स्कूल के दिनों में मैप की मदद से ज्योग्राफी तो हम सबने पढ़ी है, पर उस वक्त क्या हमारे मन में ये सवाल आता था कि इतने बड़े बड़े देशों को एक छोटे से पेपर और ग्लोब पर उतार देना क्या इतना आसान रहा होगा? ये नक्शे आज जिस फॉर्म में दिख रहे हैं, उन्हें बनाने में कितना टाइम लगा होगा? और सबसे जरूरी सवाल कि दुनिया का और हमारे देश भारत का सबसे पहला नक्शा किसने बनाया होगा? दुनिया का नक्शा बनाने का क्रेडिट किसी एक इंसान को नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसे वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों ने बनाया और इसमें बहुत से फेरबदल के बाद ये आज अपने एक्यूरेट फॉर्म में है। आज हम भारत का जो नक्शा देखते हैं वो भी हमेशा से ऐसा नहीं था। कहा जाता है कि भारत का नक्शा तो महाभारत काल से बनता चला आ रहा है, लेकिन ये आज जैसा दिखता है वो अंग्रेजों की देन है। पुराने जमाने से लेकर आज तक किन किन लोगों ने भारत का और दुनिया का नक्शा बनाया और इसमें क्या क्या फेरबदल हुए, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। तो वीडियो बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। दुनिया का सबसे पहला नक्शा किसने बनाया, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर नक्शों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर हम आज के टाइम को देखें तो हमें घर से बाहर कहीं भी अनजान जगह जाने से पहले सोचना नहीं पड़ता। हम बस मोबाइल जेब में रखकर बेफिक्र घर से निकल पड़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कहीं भी फंसेंगे तो गूगल मैप हमें रास्ता बता ही देगा। गूगल मैप की मदद से हम किसी अनजान शहर तो क्या बल्कि पूरी दुनिया घूम सकते हैं। पर कुछ सालों पहले ऐसा नहीं था और हमें कहीं भी जाने के लिए एक पेपर के मैप की जरूरत पड़ती थी। और उससे भी कुछ साल पीछे जाएं तो हमारे पास पेपर पर उतरा हुआ कोई एक्यूरेट मैप भी नहीं था। मैप बनाने की सबसे ज्यादा जरूरत उस वक्त महसूस हुई जब 14वीं और 15वीं शताब्दी के टाइम यूरोपीय देश व्यापार करने की होड़ में लगे थे और इससे ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो दुनिया के हर कोने पर पहुंचना चाहते थे। पर उस टाइम दुनिया सिर्फ एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका तक ही सिमटी थी, क्योंकि तब तक ना अमेरिका की खोज हुई थी, ना ही ऑस्ट्रेलिया के बारे में किसी को पता था। इसीलिए यूरोपीय देशों ने व्यापार के पूर्वी देशों में जाना शुरू किया। इसकी एक और वजह यहाँ पाए जाने वाले मसाले थे। पर उस टाइम एक देश से दूसरे देश जाने का सफर उतना आसान नहीं था। सिर्फ कुछ जाबाज लोग ही समुद्र के रास्ते पर सफर पर निकलते थे। समुद्री सफर पर निकलते हुए वो नक्शा बनाते भी चलते थे और जहाँ जहाज लंगर डाल दे वहाँ से वापसी का नक्शा भी बना डालते थे। उस तरह से शुरू हुआ दुनिया के जुड़ने का सिलसिला। हर बार सफर से लौटने के बाद इस नक्शे में और सुधार किया जाता था। 15वीं शताब्दी से लगातार 300 सालों तक दुनिया को खोजने और नक्शा बनाने का सिलसिला चलता रहा। इसे एज ऑफ एक्सप्लोरेशन भी कहते हैं। अगर दुनिया के पहले नक्शे की बात करें तो इमागो मुंडी मैप को दुनिया का सबसे पहला नक्शा माना जाता है। इसे बेबीलोनियन मैप ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसे लगभग 600 BC में यानी 2600 साल पहले बनाया गया था। पत्थर पर बने इस नक्शे पर अक्काडियन लैंग्वेज में लिखा गया है। ये नक्शा ट्रायंगल शेप में है, जिसमें उस टाइम की कुछ जरूरी जगहों और 7 महाद्वीपों को दर्शाया गया था। पत्थर का बना ये मैप 1882 में इराक के एक रेगिस्तान से मिला था और फिलहाल ये ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। दुनिया का शुरुआती नक्शा बनाने वालों में अगला नाम है एनेक्सीमेंडर। ग्रीक फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन था। उसने पृथ्वी की लंबाई को 1/4 से 3 गुना ज्यादा बताया और एक मैप भी बनाया, जिसमें उसने ग्रीस और बाकी दुनिया को चारों ओर पानी से घिरा हुआ बताया। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आपको इसमें एक सर्कल के अंदर 3 हिस्से दिखेंगे, जिसमें यूरोप, एशिया और लीबिया है। लीबिया यानी अफ्रीका का इलाका। ये मैप 540 BC में बनाया गया था। उस वक्त अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की खोज न होने की वजह से उन्हें इस मैप में शामिल नहीं किया गया था। अब बात करते हैं
उस नक्शे की जिसमें पहली बार भारत का नाम भी शामिल किया गया। इस नक्शे को मशहूर ज्योग्राफर हेकेटियस ने बताया था और एनेक्सीमैंडर के नक्शे पर ही काम करके उसे और मॉडिफाई किया और इसमें बहुत सी नदियों और देशों के नाम भी जोड़े, जैसे इंडिया, अरेबिया, पर्शिया। इसके बाद दुनिया का जो अगला नक्शा बना उसे सिकंदर के कहने पर बनवाया गया था। दरअसल सिकंदर पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, इसलिए 300 BC में इरेक्टोस्थनीज को दुनिया का नक्शा बनाने का काम सौंपा। इरेक्टोस्थनीज द्वारा बनाया गया ये नक्शा पहले बने हुए सभी नक्शों से बहुत बेहतर था। इसमें बहुत डिटेलिंग में काम किया गया था, यहाँ तक कि इसमें हमारी गंगा नदी को भी दिखाया गया था। अगर पहले गोलाकार नक्शे की बात करें तो इसे फेमस ज्योग्राफर टॉलमी ने बनाया था। वो 130 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। उसने भारत के भूगोल पर एक बुक लिखी और साथ ही एक नक्शा भी बनाया। इस नक्शे में उसने हिमालय की चोटी से लेकर भारत के दक्षिणी हिस्से तक को दिखाया। अगर इंडिया के सटीक नक्शे की बात करें तो ये अंग्रेजों के आने के बाद बनना शुरू हुआ। भारत का सबसे पहला नक्शा जेम्स रेनल ने बनाया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्वेयर जनरल के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने गंगा और हिमालय के आसपास के इलाकों को सर्वे करके काफी हद तक एक्यूरेट मैप बनाया। इसके बाद जब 1757 में पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के शासक सिराजुद्दौला को हरा दिया तो बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अब वो यहाँ के लोगों से टैक्स वसूलना चाहते थे, लेकिन उस टाइम कोई मैप ना होने की वजह से अंग्रेज बंगाल की सीमा क्षेत्र को सही तरीके से नहीं जानते थे। इसीलिए उन्होंने पूरे भारत के नक्शे को तैयार करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एक ब्रिटिश सोल्जर और ज्योग्राफर जैक विलियम लैम्पटन को अपॉइंट किया। विलियम लैम्पटन ने भारत के सबसे दक्षिणी हिस्से मद्रास से नक्शा बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने इसके लिए सिंपल ट्रायंगल मेथड का यूज किया। लगातार 18 साल तक काम करने के बावजूद लैम्पटन भारत के नक्शे के 1/3 हिस्से को भी पूरा नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और अब उनकी जगह पर जॉर्ज एवरेस्ट को अपॉइंट किया। जॉर्ज एवरेस्ट ने लैम्पटन के काम को आगे बढ़ाया और वो पूरे भारत का नक्शा बनाकर उत्तर में हिमालय के क्षेत्र तक पहुंच गए। क्योंकि हिमालय का विस्तार नेपाल और तिब्बत में भी है, लेकिन नेपाल ने अंग्रेजों को अपने देश में एंट्री नहीं करने दी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अंग्रेज भारत की तरह ही नेपाल को भी अपने कब्जे में लेकर उसे अपना गुलाम न बना ले। जॉर्ज एवरेस्ट ने ट्रिग्नोमेट्री की सिंपल टेक्निक्स का यूज करके एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा। जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा मापी गई ये ऊंचाई 99.75% सटीक थी। इसी वजह से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा गया। और आज हम भारत का जो नक्शा देख रहे हैं उसे बनाने का क्रेडिट विलियम लैम्पटन और जॉर्ज एवरेस्ट को जाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत और दुनिया के बने शुरुआती नक्शे के ऊपर हमारी आज की वीडियो। स्कूल के दिनों में अपने हाथ में नक्शा बनाना आपके लिए कितना मुश्किल था, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।